नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप सुन रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां आज हम शुरू कर रहे हैं ओशो की कालजयी पुस्तक दी आर्ट ऑफ डाइंग पर आधारित 10 भागों की पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड 4। क्या जीवन और मृत्यु साथ साथ है? लिविंग फुली, डाइंग पीसफुली। जहां जीवन है वहां मृत्यु पहले से मौजूद है। जब हम मृत्यु शब्द सुनते हैं तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है, और जब जीवन का नाम आता है तो एक उत्साह। लेकिन क्या ये दोनों विरोधी हैं? ओशो कहते हैं, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, बल्कि वे एक ही ऊर्जा की दो गतियां हैं। हमने हमेशा जीवन को पकड़ने और मृत्यु से भागने की कोशिश की है, लेकिन इसी भागदौड़ में हमने जीवन को अधूरा जिया और मृत्यु को अनजाना बना दिया। हमारे समाज ने मृत्यु को एक अंधेरा, भयावह अंत बना दिया है, जबकि ओशो उसे एक पूर्णता, एक विश्राम मानते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह कभी भी जीवन को गहराई से नहीं जी सकता, और जो मृत्यु को अपनाता है वही जीवन को पूरी तरह से पी सकता है। आज इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जीवन और मृत्यु एक साथ चल रहे हैं? क्या मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक पूर्ण अनुभव है? और अगर हम मृत्यु को समझ लें तो क्या हम जीवन को पूरी तरह जी पाएंगे? जीवन को जीने की सबसे बड़ी कला। ओशो बार बार हमें ध्यान की ओर बुलाते हैं, क्योंकि ध्यान ही वो अवस्था है जहां हम दोनों को एक साथ महसूस कर सकते हैं, जीवन को भी और मृत्यु को भी। जब आप पूरी सजगता से जीते हैं तो आप हर क्षण में मरते भी हैं। पुराना मैं गिरता है, नया जन्म लेता है। पुरानी मान्यताएं समाप्त होती हैं और नई समझ जन्म लेती है। तो वास्तव में हर पल एक छोटा जन्म है और एक छोटी मृत्यु। लेकिन हमने मृत्यु को केवल शरीर की समाप्ति से जोड़ रखा है। ओशो पूछते हैं, तुम्हारी आंखें तो हर रोज बदल रही हैं, तुम्हारी सांस हर क्षण मर रही है और नई जन्म ले रही है, फिर तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? क्योंकि हमने उसे जाना नहीं। मृत्यु को जानो, जीवन गहराता जाएगा। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ईगो कैसे एक दीवार है जो हमें मृत्यु के सत्य से दूर रखती है। ईगो चाहता है कि हम अमर बने रहें, लेकिन ईगो को ये नहीं पता कि सिर्फ शरीर मरता है, चेतना नहीं। इस एपिसोड में हम ओशो की 10 गहरी शिक्षाओं के जरिए समझेंगे कि मृत्यु से भागने की जगह उसे समझकर अपनाया कैसे जाए। क्यों मृत्यु जीवन की सबसे सुंदर घटना हो सकती है, और कैसे दोनों को एक साथ देखकर हम एक नई, शांत और मुक्त दृष्टि से जी सकते हैं। तो चलिए ध्यान की गहराई में उतरते हैं, जहां जीवन और मृत्यु एक नृत्य में लीन है। और ओशो की दृष्टि हमें इस सत्य को स्पर्श करने का निमंत्रण देती है। शुरू करते हैं आज की पहली लर्निंग से। लर्निंग 1, मृत्यु जीवन के बीच ही छुपी होती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कहीं दूर से नहीं आती, वह जीवन के हर पल में पहले से मौजूद होती है। हम सोचते हैं कि मृत्यु जीवन के अंत में आती है, लेकिन ओशो हमें एक गहरा बोध कराते हैं। मृत्यु जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी पल से उसकी मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। हर सांस जो हम लेते हैं हमें जीवन दे रही है, लेकिन हर सांस जो हम छोड़ते हैं वह मृत्यु की ओर एक कदम है। ये सुनने में शायद डरावना लगे, लेकिन ओशो इसे डर नहीं, सजगता का आमंत्रण कहते हैं। अगर तुम मृत्यु को जीवन के साथ साथ देख सको तो हर क्षण अमूल्य हो जाएगा। मृत्यु हमें ये याद दिलाने आती है कि समय सीमित है और जीवन क्षणिक है। जब हम मृत्यु को अपने साथ खड़ा देखते हैं तो हम आज को, इस क्षण को, इस सांस को पूरी तरह जीने लगते हैं। मृत्यु को याद रखने का अभ्यास। ओशो ध्यान का एक प्रयोग बताते हैं। हर सुबह आँख खोलते ही अपने आप से कहो, आज मेरा अंतिम दिन हो सकता है। ये कोई नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि एक जागरण है। जब हम इस बोध में जीते हैं कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, तब हम जीवन के हर हिस्से को प्रेम, कृतज्ञता और गहराई से जीने लगते हैं। मृत्यु को दूर रखने की कोशिश हमें बेहोश बनाती है,
जबकि उसे पास महसूस करना हमें जागृत करता है। लर्निंग 2, मृत्यु से भागना जीवन से भागना है। हमारे समाज में मृत्यु से भागना सिखाया जाता है। उसका जिक्र करना अशुभ माना जाता है। बुजुर्गों की बीमारी, अस्पताल, शव यात्रा, हम इन सब से नजरें चुरा लेते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, जो मृत्यु से भागता है वह जीवन को अधूरा जीता है। मृत्यु से भागने का अर्थ है हम उस सत्य से भाग रहे हैं जो अटल है। अगर कोई बच्चा कभी मृत्यु शब्द ही न सुने तो वह भय के बीज को अज्ञानता में बोएगा। जब वो पहली बार मृत्यु का सामना करेगा तो वह टूट जाएगा, घबरा जाएगा। ओशो हमें कहते हैं कि मृत्यु से परिचय कराओ, उसे अपने भीतर जगह दो, ताकि जब वह आए तो वह मेहमान की तरह लगे, दुश्मन की तरह नहीं। मृत्यु से भागने की कीमत। जब हम मृत्यु से डरते हैं तो हम अपने जीवन को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन संकुचित भी। हम जोखिम नहीं लेते, प्रेम नहीं करते, क्योंकि हम हानि से डरते हैं। हम नई राहों पर नहीं चलते, क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। लेकिन जिस दिन हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन हम जीवन में खुलने लगते हैं। मृत्यु को स्वीकारना साहस है, और साहसी व्यक्ति ही जीवन को संपूर्णता से जी सकता है। लर्निंग 3, मृत्यु एक अंत नहीं, एक रूपांतरण है। हम मृत्यु को अंत मानते हैं, जैसे कि कोई दीवार जिसके पार कुछ भी नहीं है। लेकिन ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई दीवार नहीं, एक द्वार है। मृत्यु का अर्थ नाश नहीं है, मृत्यु का अर्थ है एक रूपांतरण। जैसे बीज मिट्टी में दबकर वृक्ष बनता है, वैसे ही व्यक्ति मृत्यु के बाद ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ओशो हमें मृत्यु को एक ट्रांजिशन के रूप में देखने की दृष्टि देते हैं। शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन चेतना नहीं। शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का नहीं। रूपांतरण की प्रक्रिया। जब एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है, तो क्या वह मरती है? नहीं, वह सिर्फ अपनी पहचान खोकर अपने स्रोत में लौटती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु वह क्षण है जब हमारी अहंकार निर्मित पहचान टूटकर शुद्ध चेतना में विलीन होती है। ये रूपांतरण केवल मृत्यु के क्षण में ही नहीं होता, बल्कि हर बार जब हम ध्यान में जाते हैं, हम थोड़े थोड़े मरते हैं अपने झूठे मैं से। जो ध्यान करता है वो हर दिन थोड़ा मरता है और थोड़ा जन्म लेता है। अगर हम जीवन में ही इस छोटे मृत्यु का अभ्यास कर लें, तो जब असली मृत्यु आएगी तो वो हमें भयभीत नहीं करेगी, बल्कि शांति और मौन से भर देगी। लर्निंग 4, मृत्यु को समझने के लिए ध्यान आवश्यक है। ओशो की सभी शिक्षाओं की जड़ में एक ही बीज है, ध्यान यानी मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि मृत्यु को देखने, समझने और स्वीकार करने के लिए हमें सोचने से नहीं, जागने से काम लेना पड़ता है। मृत्यु को मन से समझने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि मन ही वह पर्दा है जो मृत्यु को छुपाता है। ध्यान वह चाबी है जिससे हम उस पर्दे को हटा सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, बिना किसी विचार, पहचान या योजना के, तब हम एक झलक पाते हैं उस मौन की, जो मृत्यु के पार है। ध्यान मृत्यु की रिहर्सल। ओशो कहते हैं, हर सच्चा ध्यान मृत्यु की तैयारी है। जब आप आंखें बंद करते हैं, शरीर शांत होता है, विचार कम हो जाते हैं, तो आप आँख से थोड़ा दूर हो जाते हैं। वही क्षण मृत्यु जैसा होता है। अगर हम प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करें, तो हम हर दिन मृत्यु से मिलने का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे मृत्यु कोई अजनबी नहीं लगती, बल्कि वह एक परिचित मित्र बन जाती है। ध्यान में जो मृत्यु है, वही जीवन है। ओशो बार बार ये बात दोहराते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है, वह जानता है कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं हैं। वे एक ही धारा के दो रंग हैं। जब ध्यान गहरा होता है, तो मृत्यु एक डर नहीं, बल्कि एक मुक्ति का अनुभव बन जाती है। लर्निंग 5, मृत्यु को स्वीकारना जीवन में गहराई लाता है। ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, वही सच्चा जीवन जीता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मृत्यु को याद रखना दुखदाई है, लेकिन ओशो इसे उल्टा समझाते हैं।
मृत्यु को स्वीकार करने से जीवन का रस और बढ़ जाता है। जब तुम्हें ये स्मरण बना रहता है कि ये क्षण अंतिम हो सकता है, तो तुम इसे और अधिक संपूर्णता से जीते हो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाते हैं। काम, तनाव, अपेक्षाएं, भविष्य की योजना, लेकिन मृत्यु की स्मृति हमें अभी और यहीं में खींच लाती है। स्वीकार करने से आता है संतुलन। मृत्यु से भागने वाला जीवन में उथला होता है, वह केवल सतह पर जीता है। लेकिन जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन की गहराइयों में उतरता है। ओशो के शब्दों में, मृत्यु को जिसने स्वीकारा, उसने जीवन को गंभीरता नहीं, लेकिन गहराई से देखना सीखा। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि हम मृत्यु को बुलाएं, बल्कि ये है कि हम उसके होने की सच्चाई को इज्जत से जगह दें। जैसे अंधेरे को स्वीकार करने से ही प्रकाश की कीमत समझ में आती है, वैसे ही मृत्यु को स्वीकार करने से ही जीवन का मूल्य समझ आता है। अभ्यास, मृत्यु की स्वीकार्यता। ओशो एक साधना सुझाते हैं। रोज रात सोने से पहले अपने आप से कहिए, अगर ये मेरी आखिरी रात हो, तो क्या मैं संतुष्ट हूँ? यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन को अधिक प्रामाणिक, ईमानदार और पूर्ण बना देता है। लर्निंग 6, मृत्यु को सजगता से जीना, यही मुक्ति है। ओशो बार बार एक बात पर जोर देते हैं, सजगता यानी अवेयरनेस, क्योंकि वही मृत्यु को अर्थ देता है। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे अनजाने में मरने और सजग होकर मरने में बड़ा अंतर है। जो सजग है, वह मृत्यु के क्षण को भी उत्सव की तरह जी सकता है। एक सजग व्यक्ति मृत्यु को डर, क्रंदन और अंधकार की तरह नहीं देखता, बल्कि उत्सव, शांति और पूर्णता की तरह देखता है। सजग मृत्यु कैसी होती है? ओशो बताते हैं कि सजग व्यक्ति मृत्यु के करीब आते हुए शांत होता है। वह घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल शरीर से मुक्त हो रहा है। चेतना अब एक नए आयाम की ओर बढ़ रही है। जिसने ध्यान में जीना सीखा, वह मृत्यु में भी मुस्कुरा सकता है। सजगता का अभ्यास। सजगता कोई एक बार की चीज नहीं, ये एक जीवन शैली है। हर काम, खाना, चलना, बोलना सजगता से किया जाए तो जीवन एक ध्यान बन जाता है। जब पूरा जीवन सजगता में जिया जाए, तो मृत्यु स्वाभाविक रूप से ध्यान में हो जाती है। ओशो कहते हैं, मुक्ति का द्वार सजगता से ही खुलता है। सजगता में मृत्यु कोई बाधा नहीं, बल्कि एक प्रवेश द्वार है, जहां से आत्मा अपनी यात्रा को अगले स्तर पर ले जाती है। लर्निंग 7, मृत्यु एक व्यक्तिगत अनुभव है, भीड़ का नहीं। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्यु एक भीड़ का अनुभव नहीं है, बल्कि एक पूर्णतः व्यक्तिगत और अंतरंग यात्रा है। जैसे जन्म अकेले होता है, वैसे ही मृत्यु भी अकेले होती है। न कोई साथ आता है, न कोई साथ जाता है। हम अपने जीवन में हर चीज को दूसरों के साथ जोड़ लेते हैं, संबंध, पहचान, काम, प्रतिष्ठा, लेकिन मृत्यु में सब छूट जाता है। मृत्यु की घड़ी में सिर्फ आप होते हैं और आपकी चेतना। कोई रिश्तेदार, धर्मगुरु, डॉक्टर या संपत्ति आपके साथ नहीं जाती। मृत्यु का व्यक्तिगत स्वरूप। ओशो हमें समझाते हैं कि मृत्यु वह क्षण है जहां भीड़ से जुड़ा मैं टूटता है और एक नया मौन अस्तित्व प्रकट होता है। मृत्यु वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अकेले होते हो पूरी तरह, और वही अकेलापन आत्मा की पहली झलक देता है। जब हम मृत्यु को केवल एक दुखद घटना मानते हैं, तो हम उसके एकांत पक्ष से डरते हैं। लेकिन ओशो बताते हैं कि वही एकांत, वही तात्कालिक अकेलापन मुक्ति का द्वार भी बन सकता है, अगर हम सजग रहें। सीख, मृत्यु की तैयारी करने का अर्थ है अपने भीड़ निर्मित अस्तित्व से धीरे धीरे मुक्त होना, ताकि जब अंतिम समय आए तो हम घबराएं नहीं, बल्कि उस मौन यात्रा को स्वीकार करें। लर्निंग 8, मृत्यु से पहले मरना ही ध्यान है। ओशो का सबसे गहरा सूत्र है, मृत्यु से पहले मर जाओ, तभी जान पाओगे कि जीवन क्या है। ये वाक्य पहली बार में चौंका सकता है, लेकिन इसका अर्थ है अहंकार, स्वार्थ, झूठी पहचान
और भीतर की अशुद्धियों को मरने देना। जीवित रहते हुए जो मरने से पहले मर गया वही जीवन के उस पार गया। ध्यान, जीवित अवस्था में मृत्यु का अनुभव। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारी पुरानी पहचानें, विचार और भावनाएं टूटती है। ये एक छोटा मरण होता है, लेकिन यही मरण हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। ओशो कहते हैं, ध्यान में तुम मरते नहीं बल्कि मृत्यु का अनुभव करते हो बिना मरे हुए। जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह के बिना जीना सीखता है। उसका मैं खत्म होने लगता है और उसके स्थान पर मौन, शांति और आनंद भरने लगता है। इसका लाभ, जब असली मृत्यु आती है तो उसके लिए हम तैयार होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही अपने मैं को मरने दिया है। मृत्यु को नहीं समझोगे तो जीवन खो दोगे, लेकिन मृत्यु को ध्यान से देखोगे तो जीवन ही मृत्यु का रूप लगने लगेगा। ओशो ध्यान को केवल तकनीक नहीं मानते, बल्कि मृत्यु की ओर सजगता से जाने की कलात्मक यात्रा मानते हैं। लर्निंग नॉ, मृत्यु प्रेम है, पूर्ण समर्पण का अंतिम क्षण। ओशो का कहना है कि मृत्यु और प्रेम दोनों ही पूर्ण समर्पण की अवस्थाएं हैं। प्रेम में तुम किसी और में विलीन हो जाते हो, मृत्यु में तुम पूरे अस्तित्व में विलीन हो जाते हो। ये सुनकर चौंकना स्वाभाविक है। कैसे मृत्यु और प्रेम एक जैसे हो सकते हैं? क्योंकि दोनों ही में अहंकार टूटता है। प्रेम में मैं दूसरे के साथ एक हो जाता है, मृत्यु में मैं पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। मृत्यु का प्रेम रूप। ओशो समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में गहराई से उतरता है तो वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसने पहले ही विलीन होना सीख लिया है। प्रेम मृत्यु की शुरुआत है और मृत्यु प्रेम की पराकाष्ठा। मृत्यु को प्रेम की तरह देखने का अर्थ है स्वीकार करना, बिना शर्त समर्पण करना और हर डर को पिघलने देना। प्रेमपूर्ण मृत्यु कैसी होती है? ओशो बताते हैं कि जो प्रेम में रहा है वह मृत्यु को भी एक गहन आलिंगन की तरह देख सकता है। ऐसी मृत्यु डर नहीं देती, बल्कि एक माधुर्य, शांति और गहराई देती है, जैसे कोई प्रेमी अंतिम बार आंखों में देखकर मुस्कुराता है। लर्निंग 10, मृत्यु चेतना की अंतिम उड़ान। ओशो की सबसे गूढ़ शिक्षा ये है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मृत्यु देह की है, चेतना की नहीं। मृत्यु केवल द्वार है उस रहस्य का जहाँ से आत्मा उड़ान भरती है। जो व्यक्ति सजग है, ध्यान में है और जिसने प्रेम में जीना सीखा है, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव है, एक उत्सवपूर्ण उड़ान। मृत्यु की उड़ान। ओशो कहते हैं, जब मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होकर एक नए आयाम की ओर बढ़ती है, जो शुद्ध प्रकाश है, मौन है और अनंत है। मृत्यु जीवन का विलोम नहीं, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि मृत्यु का मतलब सब खत्म हो जाना है, लेकिन ओशो का दृष्टिकोण विपरीत है। वे कहते हैं कि मृत्यु में सब कुछ नया शुरू होता है। अभ्यास। मृत्यु की उड़ान को महसूस करना। मृत्यु की तैयारी ध्यान, प्रेम, सजगता और समर्पण से होती है। जब कोई इन चारों को अपनाता है तो मृत्यु उसके लिए अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश बन जाती है। ऐसी मृत्यु में व्यक्ति हंसते हुए जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अब वो अस्तित्व में घुलने जा रहा है। मृत्यु वो क्षण है जब तुम सीमाओं से मुक्त होकर अनंत में प्रवेश करते हो, जीवन और मृत्यु के पार। तो साथियों, आज की इस सुंदर यात्रा में हमने जाना कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओशो की वाणी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि जब हम मृत्यु को समझते हैं, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं, वह तो प्रकृति का सबसे सुंदर रहस्य है। जिसे समझ लिया, उसने जीवन को जीत लिया। आज आपने जाना कैसे मृत्यु से पहले ही मरना ध्यान है, कैसे प्रेम और मृत्यु एक जैसे अनुभव है, और कैसे सजग व्यक्ति मृत्यु को मुक्ति के रूप में स्वीकार करता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मृत्यु कब आएगी,
बल्कि अब सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं पूरी तरह जी रहा हूँ? अगर हमने हर दिन को, हर सांस को ध्यान, प्रेम और समर्पण से जिया, तो मृत्यु खुद एक महोत्सव बन जाएगी। एक विनती आपसे, मेरे आत्मीय श्रोताओं से, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, अगर इसने आपके भीतर शांति, जागरूकता या जिज्ञासा जगाई है, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ओशो से प्रेम है या जो जीवन मृत्यु के अर्थ को खोज रहे हैं। कमेंट जरूर करिए। आपके विचार, सवाल या अनुभव हमारे लिए अमूल्य हैं। आप क्या महसूस करते हैं मृत्यु के बारे में? क्या ओशो की बातों ने आपके मन को छुआ? नीचे लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आप ओशो की ऐसी ही किताबों की सोलफुल जर्नीज को मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ये चैनल चैट विद बुक्स हर दिन लाता है आपके लिए एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई आत्मिक दिशा। अंत में ओशो की एक अंतिम पंक्ति, जो मृत्यु को देख पाया, वह जीवन से प्रेम करना सीख गया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड 5 में, जहां हम बात करेंगे ओशो, ध्यान मृत्यु को सुंदर कैसे बनाता है। स्टे कॉन्शियस, स्टे लविंग। नमस्ते।